अन्ना एग्जाम में पूरे देश में नंबर 1 आ सकती थी, फिर भी वो हर एग्जाम में चीटिंग करती है। वो आंसर्स इरेजर पर लिख लेती है, फिर इरेजर को पीठ के पीछे पकड़ती है और इंडेक्स फिंगर से हल्का सा दबाते ही पीछे बैठा स्टूडेंट आंसर ले लेता है। पर जैसे ही वो लोग खुशी खुशी कॉपी करने लगते हैं, एक चौक का टुकड़ा उड़कर ऐना को जोर से लगता है। टीचर अनाउंस करता है, चीटिंग बिल्कुल मना है, अगर कोई चीटिंग करते पकड़ा गया तो उसका पेपर रद्द कर दिया जाएगा। ऐना डर जाती है, पर 50,000 युआन की चीटिंग फी छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए वो तुरंत तरीका बदल देती है। जब प्रॉक्टर फोन पर होता है, वो अपना जूता उतारती है और इरेजर को जूते में फेंक देती है, पर अनजाने में हल्की सी आवाज से प्रॉक्टर का ध्यान फिर उसकी तरफ जाता है। डर के मारे वो तुरंत पैर जूते में घुसा लेती है। तब तक प्रॉक्टर उसके डेस्क तक आ चुका होता है। टीचर डेस्क के नीचे देखा है, अन्ना के पैर के अंगूठे डर से सिकुड़ जाते हैं। सोचती है टीचर ने देख लिया, पर प्रॉक्टर बस पहले वाला चौक उठाता है। अन्ना चैन की सांस लेती है। प्रॉक्टर के जाते ही वो जूते को पीछे किक करती है और पीछे वाला स्टूडेंट पैर से पकड़ लेता है, पर प्रॉक्टर रूम में घूम रहा है और जल्दी ही पकड़ लेगा कि अन्ना ने जूता नहीं पहना। अन्ना घबराती नहीं, पहले वो टेस्ट पर निशान बनाती है, फिर ऊपर देखती है तो टीचर उसे घूरे जा रहा होता है, तो वो टीचर के सामने ही इरेजर पर आंसर लिख देती है। टीचर तुरंत उसके पास आकर हाथ पकड़ लेता है। अन्ना खुद ही इरेजर दे देती है। टीचर उसे खोलता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। इरेजर पर लिखा था, टीचर एग्जाम में फोन चला रहा था। टीचर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। अन्ना खुद खड़ी होकर कहती है, मैं पेपर जल्दी जमा करना चाहती हूँ और प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत करूंगी। अन्ना को दरवाजे से बाहर जाता देखकर टीचर उसे रोकने दौड़ता है और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, बाकी स्टूडेंट्स अन्ना का पेपर उठाकर सीधे आंसर्स कॉपी करने लगते हैं। आखिर में सबको हाई स्कोर मिल जाता है। जब वो अपने नंबरों पर इतराने लगते हैं, प्रॉक्टर पीछे से आकर धमकाता है, अगले एग्जाम में मैं तुम पर पूरी नजर रखूंगा। पर अन्ना घबराती नहीं, उसने दिमाग में पहले ही नया प्लान बना लिया है। वो वॉल क्लॉक से चीटिंग शुरू करती है। अन्ना ठीक 2 बजे से आंसर ब्रॉडकास्ट करती है। मिनट वाली सुई जिस नंबर पर होती है वो क्वेश्चन नंबर होता है और सेकंड वाली सुई जिन 4 नंबर्स 1, 2, 3, 4 पर जाती है वो A, B, C, D को दर्शाते हैं। बस सबको अन्ना के हाथ पर ध्यान रखना है। जब सेकंड वाली सुई 3 पर होती है, अन्ना हाथ ठुड्डी तक ले जाती है, मतलब क्वेश्चन 2 का आंसर C है। जब सेकंड वाली सुई 1 पर होती है, अन्ना बाल छूती है, मतलब आंसर A है। स्टूडेंट्स जल्दी रिदम पकड़ लेते हैं और कॉन्फिडेंट होकर आंसर भरते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाता है, क्या अन्ना को हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है? हर कुछ सेकंड में हरकत कर रही है। अन्ना की हरकतें बहुत ज्यादा हैं और वो अनजाने में बाकी स्टूडेंट्स का एग्जाम डिस्टर्ब कर रही है। टीचर को भी कुछ गड़बड़ लगती है और सबकी हालत खराब हो जाती है। शुक्र है टीचर कहता है, एग्जाम देते रहो। अन्ना और बाकी सब राहत की सांस लेते हैं। हरकत कम करने के लिए अन्ना अब धीरे धीरे हाथ उठाती है, पर वो जो भी हरकत करे टीचर इंस्टिंक्टिवली उसे देखता है। खुद को बचाने के लिए अन्ना मजबूरन पेपर जल्दी जमा कर देती है, पर टीचर चिल्लाता है, तुम पेपर जमा नहीं कर सकती, और स्ट्रिक्ट चेहरे से पोडियम से नीचे उतरता है। अन्ना तुरंत घबरा जाती है। स्टूडेंट्स भी डर से कांपने लगते हैं कि टीचर ने चीटिंग पकड़ ली। टीचर अचानक एक मोटे लड़के के सामने रुकता है और जमीन से पड़ा नोट उठाता है। खोलकर देखता है